हेलो जी, કેમ છો તમે? तो ये है छठ पूजा का व्लॉग पार्ट 2। तो यहाँ पर संध्या अर्घ देने के बाद जब घर वापस आते हैं तो फिर यहाँ पर हम कोसी भरते हैं और ये कोसी भरने की तैयारी चल रही है। तो ये रहे मेरे पापा और ये है मेरे हस्बैंड जी। तो ये दोनों ही कोसी भरने की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर ईंख है, इसे वहाँ पर सेट किया जा रहा है जहाँ पर हमें कोसी भरना है। तो ये छत पर ही हम करते हैं। और ये आप देख सकते हैं कोसी में जो मेरी मम्मी लेकर खड़ी है वो सामान, वो प्रसाद बांधा जाता है। तो यहाँ पर इसे बांध देंगे। ज़्यादातर लोग कोसी इसीलिए भी साथ में हर टाइम नहीं भरते हैं क्योंकि कोसी भरने में भी पूरा छठ पूजा में जो प्रसाद लगता है, छठ पूजा जितने खर्चे में होता है उतना खर्चा कोसी भरने में भी लग जाता है, जिसकी वजह से कोई लोग मन्नत वगैरह मांगते हैं तो ही कोसी भरते हैं, अदरवाइज़ नहीं भी भरते हैं। पर मेरी मम्मी हमेशा कोसी भरती आई है छठ पूजा के साथ में। और ये मेरी सिस्टर है, तो हर साल वैसे तो यही यहाँ पर चौक पूर्ति है, लेकिन इस साल तो मैं भी हूँ तो मैं भी साथ में करूँगी। तो मैं थोड़ा सा बिज़ी थी तो इसको मैंने बोला कि पहले स्टार्ट करो, बाकी मिलके फिनिश करेंगे इसे। तो यहाँ पर ये हल्दी और आटे का लेप होता है, तो इससे ये बनाया जाता है, ये उबटन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये चौक पूरना होता है, तो इस तरह से बनाया जाता है। और आप लोग कैसे बनाते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनता है, तो हम ऐसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं टीका लगा रही थी सिंदूर से। तो यहाँ पर मैं सिंदूर लेकर आ गई थी और ये आप देख सकते हैं। और वो जो पीछे आप देख रहे हैं स्टील का तगारा, उसी में ये सारे फ्रूट्स वगैरह, सारे छठ पूजा का सामान रखा हुआ था, जिसे मैंने खाली अभी कर दिया है क्योंकि अभी हम सब चीज़, जितनी भी चीज़ें थी यहाँ पर हम सजाने वाले हैं। तो यहाँ पर हल्दी और इसका जो उपटन होता है लगाने के बाद में हल्का हल्का इस पर आटा स्प्रिंकल करते हैं इस तरह से। और फिर मैं यहाँ पूरे पर टीका लगा रही हूँ सिंदूर से। तो यहाँ पर ये जो ईंख होता है, गन्ना होता है, ये आप 5 ले सकते हैं या फिर 7 लिया जाता है या फिर 11 लिया जाता है। तो 6 पीस आया था वैसे, एक तो हमने निकाल दिया क्योंकि 5 ही हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो एक निकाल कर हमने साइड में रख दिया है क्योंकि 5 से पूजा होती है। और मैं यहाँ पर टीका कर रही हूँ। और ये जो ईंख होता है इस पर भी इस तरह से टीका लगाया जाता है, हल्दी का भी और फिर सिंदूर का भी। यहाँ पर फेरी लाइट तो लग चुकी थी, लेकिन जो बल्ब होता है वो लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से प्रॉपर लाइट नहीं आ रही थी और कुछ इस तरह से लाइटिंग आ रही थी। तो मैंने कहा था कि फ्लैश लाइट ही जला लो, उसी में कर लो। और ये वीडियो मैंने किसी एक छोटी लड़की है डॉली, उसको दिया था बनाने के लिए कि बना लो, क्योंकि बाकी लोग तो वैसे ही बिज़ी थे और मैं भी बिज़ी थी, तो मेरा ये व्लॉग कौन शूट करता। तो मैंने सोचा कि चलो किसी ना किसी को तो दे देते हैं, कैसे ना कैसे करके वीडियो तो इस टाइप से आ गई, लेकिन ठीक है। और पीछे जो लगी हुई है वो तुलसी है, रामा तुलसी है, उसमें श्यामा तुलसी है। और ये पूरी बहुत ही प्यारी, बहुत ही भर गया है ये तुलसी, बहुत ही अच्छी ग्रो होती है यहाँ पर। और ये सिर्फ एक ईंट जितना ही ऊंचा करके ना यहाँ पर मिट्टी डाल के मेरी मम्मी ने लगा दिया था, बहुत ही अच्छा ग्रो हो गया है ये तुलसी। और बाकी और भी तुलसियाँ लगाई हुई है। तो यहाँ पर ये काम तो फिनिश हो गया। अब हम यहाँ पर दिए रेडी करेंगे। तो मेरी मम्मी आ गई है और यहाँ पर जो ठेकुआ और पूड़ी होता है वो दिए पर रखा जाता है। और यहाँ पर 24 जो बड़े वाले दिए आते हैं ना वो, और 24 छोटे वाले दिए, और एक बीच में कलश होता है, मीन्स कि 12 होते हैं दिए, तो 24 हो जाते हैं और बीच में कलश रखा जाता है और ठेकुआ और पूड़ी साथ में रखा जाता है सभी दियों पर। तो बस हम वही रेडी कर रहे थे, मम्मी 2-2 करके निकाल रही है और हम दोनों दिए रेडी कर रहे थे, जो कि हमें ये कोसी में जो चौक बनाया है हमने,
इस पर लाइन से सजाना होता है। और ये बड़े वाले दिए हैं जो कि 12 है, और जो छोटे वाले हैं वो भी 12 है। यहाँ पता है क्या हुआ था, मैंने सोचा था कि ये जो दिए हैं ना बड़े वाले, और ये जो छोटे वाले हैं, जो बड़े वाले दिए हैं ज़्यादा अच्छे लगते हैं वैसे वॉल डेकोर में। तो मैंने सोचा था कि छठ पूजा पूरा हो जाएगा तो मैं इसे अपने घर लेकर आऊँगी और इसका कुछ अच्छा सा DIY रेडी करूँगी। बट क्या हुआ ना कि मैं मम्मी को बताना भूल गई थी कि ये रख देना संभाल कर, और मम्मी ने बच्चों को खेलने के लिए दे दिया। उसके बाद जब मैं वापस घर गई तो फिर पता चला कि ये दिए तो बच्चों ने खेल के और तोड़ दिए हैं, मीन्स कि मेरे हिस्से नहीं आए। तो कोई नहीं, अब नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे। और अभी बस इसे सेट कर देते हैं अच्छे से, फिर हम पूजा की तैयारी करते हैं। यहाँ पर गीत गाया जाता है और थोड़े टाइम तक ये सारे दिए जब तक अपने आप बुझ ना जाए ये जलते रहने दिया जाता है ऐसे ही। तो बहुत ही अच्छा लगता है ये। और जो लोग छठ पूजा करते हैं उनसे मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा व्रत अगर फर्स्ट बार किया है या फिर नया नया कर रहे हैं या फिर उनसे सहन नहीं होता है, क्योंकि ये निर्जला होता है, तो उनसे अगर सहन नहीं होता है तो ये जो कोसी भरते हैं ना, तो यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं कि पानी रख देते हैं, और जो कोसी पूरा हो जाता है, पूजन हो जाती है, तो वो पानी लेकर वो पी सकते हैं व्रत में। तो कुछ लोग यहाँ पर जिसके घर कोसी नहीं भरी जाती है वो यहाँ पानी रखने भी आते हैं। तो इस तरह से भी किया जाता है। और जो लोग नहीं पीते हैं, जो लोग निर्जला व्रत रह जाते हैं, तो उनकी तो कोई बात ही नहीं। पर सबसे बड़ा त्यौहार होता है छठ पूजा का, और सबसे कठिन भी माना जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से सजा दिए हैं और अब फाइनली इस पर दिए रखेंगे। इसके बाद फिर हम दिए प्रज्वलित करेंगे। लेकिन इस वीडियो में, इस व्लॉग में ये बस इतना ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो नेक्स्ट पार्ट में इसके हम देखेंगे बाकी का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से ना इस पर दिए रखेंगे, उसके बाद बहुत ही अच्छा सा इसको सजा देंगे। और यहाँ पर बैठकर छठ का गीत गाया जाता है। कोसी का गीत अलग होता है और कोसी का गीत भी गाया जाता है। कम से कम 5 गाने तो गाने ही होते हैं। तो जिसे नहीं आता है वो डीजे वगैरह में लगा देते हैं और फिर ऐसे भी चला देते हैं। और बाकी जो भी छठ करता है उन्हें तो गाने आते ही होते हैं। मेरी मम्मी भी गाती है। तो यहाँ पर इसके बाद फिर सभी बच्चे यहाँ पर डांस कर रहे थे खुश होकर। तो यहाँ पर मेरी मम्मी भी साथ में बच्चों के साथ में डांस करने लग गई। चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन अंदर का जो बच्चा है, जो बचपना है, वो ज़िंदा रहना चाहिए। तो यहाँ पर मेरी मम्मी ने सारे बच्चों के साथ फुली एंजॉय किया। तो कैसा लगा आप सभी को हमारा ये व्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप सभी के कमेंट्स बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं। तो आप सभी के कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। और आपके वहाँ कैसे छठ किया जाता है प्लीज़ वो भी ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आ रही हो, व्लॉग पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।